बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम कंटिन्यू करेंगे फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी को। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था थेरेप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। आज फ़िज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। फ़िज़िकल मींस जो विजिबल हो, आम आँख से नज़र आता हो, हमारे इर्द गिर्द जो हो रहे होते हैं इनकम्पैटिबिलिटीज़ उनको उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस या कोई भी चीज़ है, अगर हम उनको कंबाइन करते हैं, अ फिज़िकल चेंज टेक प्लेस एंड एन अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड। यानी कि दो या दो से ज़्यादा हमने चीज़ें ली तो क्या हुआ कि उनका रिएक्शन हुआ, आपस में एक फ़िज़िकल चेंज वक़ू पज़ीर हुआ। फ़िज़िकल चेंज लाइक जैसे शेप के अंदर चेंजिंग आ गई, कलर के अंदर चेंजेस आ गई, जो विजिबल होते हैं, हमें अपनी आँख से नज़र आ सकते हैं, वो वाले चेंजेस अगर उसके अंदर अक्कर हो जाएं तो फिर उससे क्या होगा कि ये इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी और क्या हमारी जो प्रोडक्ट बनेगी वो अनएक्सेप्टेबल होगी जी। यानी कि जो हम चाहते थे वैसी प्रोडक्ट हमें अचीव ना हो। उसके बाद है क्या? चेंजेस विच के टेक प्लेस आर विजिबल। यही बात अभी ऊपर भी की है कि जो चेंजिंग होंगी वो हमें विजिबल होंगे, हम अपनी आँख से उनको देख सकते हैं। केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो हमें नज़र नहीं आते। थेराप्यूटिक चेंजेस जो आती हैं इनकम्पैटिबिलिटीज़ के अंदर वो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन जो फिज़िकल चेंजेस हैं वो हमें नज़र आएंगे। अब वो कह रहे कि इसको करेक्ट कैसे करना है। अब जैसे ये चेंजेस आ गई, दो चीज़ें थी, फ़र्ज़ किया हम उसी की ले लें कि जी हमने मट्टी को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया तो वो डिज़ोल्व नहीं होती, बल्कि या तो नीचे बैठ जाएगी और वो जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हुआ कि हमें विजिबल हो गया ना, हम अपनी आँख से इसको देख सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो गई? फ़िज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी। अब इसको कैसे करेंगे करेक्ट? कुछ फार्मास्यूटिकल स्किल्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, वो हम अप्लाई करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा जो मिक्सिंग है वो ठीक हो जाएगी। जैसे हम कह सकते हैं कि आगे हम एग्जांपल पढ़ेंगे, उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे क्या हमने फार्मास्यूटिकल स्किल यूज़ की है। वो कह रहे कि उससे क्या होगा हमारे पास कि एक्सेप्टेबल हमारी जो प्रिपरेशन है जो हम चाहते थे वो हमें अचीव हो जाएगी। नेक्स्ट इसकी टाइप्स आ गई। इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, लिक्विफेक्शन। इमिसिबिलिटी क्या होती है कि जब हम किसी भी लिक्विड चीज़ को लिक्विड के अंदर ही डिज़ोल्व करें और वो उसके अंदर डिज़ोल्व ना हो तो इस चीज़ को कहेंगे ये इमिसिबिलिटी है। जैसे हम कोई भी ऑयल ले लें, ऑयल को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, वो उसके अंदर डिज़ोल्व ना हो तो ये हो गई इमिसिबिलिटी। इनसॉल्युबिलिटी क्या होगी? जब हम लिक्विड को लिक्विड के अंदर ही डिज़ोल्व करें और वो उसके अंदर डिज़ोल्व ना हो तो ये हो गई इनसॉल्युबिलिटी। लाइक सॉइल एंड वो जो मिट्टी आ गई हमारे पास और उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी, ये इनसॉल्युबिलिटी की एग्जांपल आ गई। उसके बाद है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन आ गई। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन में क्या होगी कि पीपीटी बन जाएंगे। कोई भी दो केमिकल्स लिए हमने, कोई भी एग्जांपल ले ले, बेंजलकोनियम क्लोराइड ले ले, सल्फोनाइल यूरिया, किसी भी टाइप के दो केमिकल लिए हमने, सपोज कर रहे हैं हम लोग, उनको जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होगी? पीपीटी फॉर्मेशन हो जाती है। लाइक जैसे आप लोगों ने कैल्शियम की टैबलेट देखी होगी, जब उसको हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो पीपीटी बन जाते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, जस्ट लाइक पीपीटीज़। उसके बाद है लिक्विफेक्शन। लिक्विफेक्शन क्या होती है? ये वो फिनोमेना है जिसमें जो हमारा सॉलिड मटेरियल है वो कन्वर्ट हो जाए लिक्विड के अंदर, या कोई गैस मटेरियल है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए लिक्विड के अंदर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिक्विफेक्शन। उसके बाद इसकी एग्जांपल आ गई फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी की। अब RX डिनोट करता है प्रेस्क्रिप्शन को। अब वो कह रहे ऑलिव ऑयल और वाटर की एग्जांपल ली हमने। ऑलिव ऑयल लिया हमने 60 ml, वाटर लिया 15 ml, दोनों को हमने क्या किया? डिज़ोल्व किया। तो क्या होगा? ऑलिव ऑयल जो है वो इमिसिबल होता है, यानी कि वो डिज़ोल्व नहीं होगा। दोनों लिक्विड लिक्विड है तो इमिसिबल वर्ड हम यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी। अब वो कह रहे हैं कि हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, क्या फार्मास्यूटिकल स्किल यूज़ करेंगे? हम इसके अंदर इमल्सीफाइंग एजेंट डाल देंगे। वो इमल्सीफाइंग एजेंट का क्या काम है? वो जो चीज़ डिज़ोल्व नहीं हो रही होती आपस में, उसको क्या कराएगा? मिसिबल करा देता, उसके अंदर डिज़ोल्व करा देंगे। दिस वन इज़ फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट है टाइप केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। केमिकल नेम से इंडिकेट कर रहा कोई भी दो केमिकल्स है, जब हम उनको आपस में कंबाइन करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होगा। उससे क्या होगा कि जो हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं वैसी हमें अचीव ना हो, अनएक्सेप्टेबल हमारे पास प्रोडक्ट बन जाए। इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है कि
इन केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ अकर व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगा किसी भी इंग्रेडिएंट के दरमियान, दो केमिकल्स के दरमियान, एंड अ न्यू अनडिज़ायरेबल कंपाउंड इज फॉर्म्ड। यानी कि अनडिज़ायरेबल जो हम चाहते थे वो वाला प्रोडक्ट ना बने, तो इस चीज़ को हम कहेंगे ये है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। इसकी टाइप्स आगे, इसमें आगे हमारे पास ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड फोटोलाइसिस। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, कोई भी दो केमिकल लिए उनमें क्या हो जाए, कुछ चेंजिंग आ जाए, इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो तो ख़राब हो जाएगा। उससे क्या होगा, जो हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट तो फिर हमें अचीव नहीं होगी ऑक्सीडेशन की वजह से। ऑक्सीडेशन की फर्दर टाइप्स आ जाती काफ़ी, कुछ ऑक्सीडेशन जो है एयर की मौजूदगी में होती है, कुछ ऑक्सीडेशन विदाउट एयर आ जाती है, कुछ ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी कि केमिकल पड़े पड़े ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर ऑक्सीडेशन शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना शुरू हो जाता है। वो क्या आएगी हमारे पास केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर। रिडक्शन क्या हुआ, इसी का उल्ट फिनोमेना ले लें आप लोग कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, है तो वही केमिकल चेंजिंग ही ना। उससे क्या होगा कि हमारे पास जो हमारी प्रोडक्ट बनेगी वो अनडिज़ायरेबल होगी, और ये किस कैटेगरी में आएगा, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आ जाए। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, टेट्रासाइक्लिन की एग्जांपल पढ़ी थी, अगर हम उसको मिल के साथ लें तो टेट्रासाइक्लिन और कैल्शियम का क्या होगा, आपस में कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और उससे क्या होगा कि जो थेराप्यूटिक इफेक्ट था वो हमें अचीव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स बन जाता है। उसके बाद लास्ट वन आ गया हमारे पास फोटोलाइसिस। फोटो मीन्स लाइट, यानी कि लाइट की मौजूदगी में जो हम केमिकल ले रहे हैं उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाए। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लें आप लोग, सल्फासीटामाइड आ गया, सल्फोनामाइड ड्रग्स आ गई, कुछ ये ड्रग्स क्या होती हैं, ये लाइट की मौजूदगी में ना इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस वन इज़ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमने फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में फार्मास्यूटिकल स्किल यूज़ की थी ना, इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करके हमने उसको डिज़ोल्व कर लिया था। इसी तरीके से केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में हम क्या करेंगे, एक तो हम करेंगे सोल्यूशन जो है उसको डाइल्यूट फॉर्म के अंदर कर देंगे, उसके अंदर और ज़्यादा लिक्विड केमिकल ऐड कर देंगे या वाटर ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा, चेंजिंग आ जाएगी और हमारा जो प्रोडक्ट था वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। या उसके अलावा हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, जैसे हम लोग क्लॉकवाइज कर रहे थे तो एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे, यानी कि चेंज कर लेंगे अपना ऑर्डर, उससे भी हमारी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है चेंज इन फॉर्मुलेशन इज़ नीडेड विद अ कंपाउंड ऑफ इक्वल थेराप्यूटिक वैल्यू। इसका क्या मतलब हुआ, यानी जो हम इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे थे अगर उसी की जगह उसी के बराबर हमारा हमें मिल जाए कोई दूसरा केमिकल, दोनों का एक ही जैसा इफेक्ट हो, तो हम क्या करेंगे, अपना कंपाउंड जो है उसको चेंज कर लेंगे। इस तरीके से भी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखें, क्या है, प्रेस्क्रिप्शन अगर हमें दिया जाए, क्यूनिन सल्फेट 2 ग्राम आगे। क्यूनिन एंटी मलेरियल ड्रग जो होती है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको 2 ml लिया, सोडियम एसीटेट है, ये हमारे पास एल्कली लाइक आ जाएगा, 4 ग्राम आ जाए, और वाटर 120 ml। ये 4 हमारे पास इंग्रेडिएंट है। अगर हमें बनानी हो सस्पेंशन तो क्या होगा कि ये भी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में ही आएगी। क्यों? इसकी रीज़न हम लोग देखते हैं। अगर क्यूनीन सल्फेट को हम डिज़ोल्व करें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी कि हमने क्या किया, एंटी मलेरियल ड्रग आ गई हमारे पास, उसको हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिज़ोल्व कर दिया और उसको हम मिक्स करें सॉल्यूशन के, कौन सा, सोडियम एसीटेट का, तो क्या बन जाएंगे, वाइट पीपीटी बन जाएंगे। जब पीपीटी बनते हैं तो क्या होगा कि हमारा स्ट्रक्चर तो चेंज हो गया केमिकल्स का, और उससे जो हमारी प्रोडक्ट थी वो अनएक्सेप्टेबल हो जाएगी, सस्पेंशन हमारी बने नहीं गी। तो उसका हल क्या होगा कि हम जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको निकाल दें, जस्ट हम अपनी ऐड करें सस्पेंशन के अंदर क्यूनीन सल्फेट और सोडियम एसीटेट और वाटर को, तीनों को मिक्स करके अपनी सस्पेंशन बनाएंगे, तो वो हमारी क्या होगी, एक्सेप्टेबल होगी और उसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपनी इनकम्पैटिबिलिटी जो है केमिकल उसको रिड्यूस कर देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तीनों टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। इसकी टाइप्स जो थी, थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी और फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। So this was all about pharmaceutical incompatibility.